जंतर मंतर और दूसरी जगहों पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की ओर से पैलेट गन में इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जस्टिस बागची ने कहा है कि कुछ खास हालात में पुलिस को जो ग्रेडेड रिस्पांस की इजाजत दी जा सकती है, आप इस पूरे नियम को चुनौती दें। सीजेआई ने यह भी कहा कि पूरी तरीके से बैन के बजाय आप कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई की जो अहम बातें हैं वो सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जंतर मंतर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स की ओर से इस्तेमाल किए गए हथियारों और गोलियों का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की मांग पर सवाल उठाया है। अरविंद सिंह मेरे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास आपको लिए चलते हैं। अरविंद, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मुद्दे को लेकर कहा गया, क्योंकि पैलेट गन का मुद्दा संसद तक गूंज रहा है। देखिए, आज की सुनवाई की जो अहम बातें हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सरकार से कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान थे उन्होंने जिन हथियारों और गोलियों का इस्तेमाल किया उसका पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। लेकिन कोर्ट याचिकाकर्ताओं की इस मांग से सहमत नहीं था कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए। कोर्ट ने यह कहा कि कुछ असाधारण परिस्थितियों में जब हालात बेकाबू हो जाएं तब पुलिस नियमों के मुताबिक पैलेट गन की इजाजत है। और कोर्ट ने सवाल यह भी उठाया कि अगर भीड़ बहुत हिंसक हो जाए, कुछ असामाजिक तत्व स्थिति का फायदा उठाने लगे, तो ऐसी सूरत में जब लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल से बात नहीं बनती तो पुलिस को गोली चलाने तक की भी इजाजत होती है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि प्रदर्शन को अगर हिंसक हो गया है तो ऐसी सूरत में पुलिस पैलेट गन का इस्तेमाल। मैं लौटती हूँ आपके पास और जानेंगे कि क्या कुछ कहा गया है, लेकिन इस पूरी सुनवाई में क्या कुछ हुआ है पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कोर्ट ने कहा है कि विशेष हालत में पुलिस नियम के तहत इसका इस्तेमाल हो सकता है, यानी इजाजत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि जिन प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर पैलेट गन लगने से चोटें आई हैं उनका उचित और पर्याप्त इलाज करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा है। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पैलेट गन का जो इस्तेमाल हुआ उसको लेकर के जो बातचीत है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो तमाम बातें हैं वो कही गई है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक अधिकार है, ये तुषार मेहता की तरफ से कहा गया। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से इसे लेकर के कोई विवाद ही नहीं है। पैलेट गन पर जो सुप्रीम सुनवाई भी हुई है उसकी अहम बातें कार्रवाई हालात पर निर्भर करती हैं। हालात देख करके ये लिया जाने वाला एक फैसला हो सकता है। जस्टिस बागची ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि खास हालात में इसके इस्तेमाल की इजाजत हो सकती है। इस्तेमाल के लिए एक प्रोटोकॉल बने जिसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हो। बुरी तरीके से बैन जायज नहीं है, ये बागची ने कहा है। जस्टिस बागची की तरफ से स्टेटमेंट, आपत्ति है तो नियमों को आप चुनौती कोर्ट में दे सकते हैं। तो ये तमाम बातें पैलेट गन पर सुप्रीम सुनवाई के दौरान कही गई है। विशेष हालात में जो पैलेट गन है उसका इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश में कहा गया है। अरविंद मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अरविंद, ये जो तमाम बातें हैं वो कोर्ट में इसको लेकर के चर्चा हुई है, लेकिन अब इस पूरे मामले में आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जो याचिका करता है उनकी मांग सीधी सी एक थी कि पैलेट गन नहीं हो कभी भी इस्तेमाल। देखिए, आज की जो सुनवाई हुई है अगर समग्र रूप में देखा जाए तो कोर्ट अब इस बात के पक्ष में है कि बजाय पूरी तरीके से बैन लगाने के एक एसओपी होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए ताकि ये निश्चित हो किया जा सके कि आखिर किन परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत दी जा सकती है। और यही वजह है कि कोर्ट ने सरकार से इस बात पर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने भी कहा है कि वो कोर्ट के सुझाव के मुताबिक अपनी याचिका में संशोधन करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने यह कहा है कि प्रदर्शन के दौरान जो भी लोग घायल हुए हैं इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनको जो पैलेट गन से घायल हुए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि उनको पर्याप्त इलाज मिले। तो अगली बार जब इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी तो कोर्ट इस मांग पर केंद्रित होकर के सुनवाई करेगा कि बजाय इसके कि पूरी तरीके से बैन लगे, एक एसओपी बनाई जाए और उसी पर ही कोर्ट आगे जीरे को सुनेगा। चलिए ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।